हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लॉगरिथम को यूज करके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, हमने सीखा था कि लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इस वीडियो में हम उन दोनों फॉर्म्स को यूज करके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिनमें हम क्या करेंगे, एक्स या कोई भी वेरिएबल जो गिवन हो उसका वैल्यू फाइंड करेंगे। दोनों फॉर्म्स को यूज करके हम, अगर लॉगरिथमिक में होगा तो एक्सपोनेंशियल में करके हम कर सकते हैं, अगर एक्सपोनेंशियल में होता है तो लॉगरिथमिक में कन्वर्ट करके हम कर सकते हैं। लेकिन लॉगरिथमिक में कन्वर्ट करके करने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आगे चल के हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। यहाँ पर जस्ट हम क्या करेंगे, अगर आपका क्वेश्चन लॉगरिथमिक फॉर्म में गिवन हो और वहां पर कोई अननोन वेरिएबल गिवन हो तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, यानी उस अननोन वेरिएबल का कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, अब देखें, जैसे हमारे पास 4 क्वेश्चन है, उसमें से पहला क्वेश्चन है हमारा log ऑफ 8 टू द बेस x इज इक्वल टू 3/2। इसको हमने क्या करना है, सोल्व करके x का वैल्यू फाइंड करना है। अब देखिए, हमें log को कैसे सोल्व करना है अभी हमने नहीं सीखा। हम क्या करेंगे, x का वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले इस फॉर्म को ट्राई करेंगे कि कन्वर्ट करें हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। पहले कन्वर्ट करें। आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेस सेम ही रहता है। यहाँ पर बेस 1 से तो यहाँ पर भी सेम रहेगा। उसके बाद इसके ऊपर जो इस साइड पे आंसर होता है वो पावर होता है, इसके ऊपर आ जाएगा पावर 3/2 विल बी इक्वल टू आपका जो वैल्यू है इसके इक्वल हो जाएगा। हमने क्या फाइंड करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। देखें, जब भी आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन आ जाए तो वहां पर दो तरीके हैं आपके पास वेरिएबल फाइंड करने के। कौन से? पहला तो या तो आप इक्वेशन के दोनों साइड पे बेस सेम कर दें, फिर दोनों बेस को कैंसिल कर दें, या आप इक्वेशन के दोनों साइड पे एक्सपोनेंट को सेम कर दें, फिर उन एक्सपोनेंट को कैंसिल कर दें। यानी अगर दोनों साइड पे कोई एक चीज भी सेम हो गई तो उसको हम कैंसिल करके बाकी उसका एक्सपोनेंट या बेस हो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें, यहाँ पर हमारा जो x है वो बेस में है, तो हम ट्राई करेंगे कि हम क्या करें, यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है उन दोनों का एक्सपोनेंट हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। कैसे करेंगे? आपको पता है कि x इक्वल टू अगर 3/2 है तो ये इक्वल हो सकता है आपका 8 को हम लिख सकते हैं 2/3, यानी इस साइड पे हमारा एक्सपोनेंट 3 हो गया है, तो हम क्या करेंगे, इस साइड पे भी एक्सपोनेंट को 3 करेंगे। आप इसको पावर रूल के अकॉर्डिंग ब्रेक कर सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं x पावर 1/2 होल पावर 3 विल बी इक्वल टू 2/3, सेम ही रहेगा। ठीक, अब देखें दोनों साइड पावर इक्वल आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों पावर हम कैंसिल कर देंगे, जस्ट लिखेंगे x पावर 1/2 इक्वल टू 2 के, यानी इसके ऊपर अब पावर है जस्ट 1। इससे आगे वाला जो स्टेप है, बहुत सारे बुक्स में बहुत सारे टीचर्स डिफरेंट करवाते हैं। वो क्या करते हैं कि पावर बोथ साइड कोई ना कोई मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन के इस साइड की पावर में कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन के उस साइड की पावर में मल्टीप्लाई करते हैं कोई नंबर। वो भी करें, कोई सही तरीका, उसमें कोई गलत आंसर नहीं आएगा। लेकिन मैं जो करता हूँ वो क्या करता हूँ, जैसे हम क्या करते थे कि इक्वेशंस के इस साइड से अगर दूसरी साइड कोई अगर नंबर शिफ्ट करते थे, अगर इस साइड प्लस में होगा तो उस साइड माइनस में, अगर इस साइड मल्टीप्लाई में होगा तो उस साइड डिवाइड में होगा। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशन के एक साइड से पावर को भी शिफ्ट करते हैं दूसरे पावर के ऊपर, यानी दूसरे नंबर के ऊपर पावर की फॉर्म में शिफ्ट करते हैं। तो उस केस में आप क्या करेंगे, अगर आप इस पावर को 1/2 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये वाला पावर आके यहाँ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन रेसिप्रोकल बन के। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं इसको x will be equal to x will be equal to 2 power 1
अब ये वाला पावर अगर मैं इस साइड शिफ्ट करूंगा तो आके इससे मल्टीप्लाई होगा, लेकिन इससे रेसिप्रोकल में मल्टीप्लाई होगा, यानी अगर ये 1/2 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/1। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, x विल बी इक्वल टू 2/2, यानी x का अगर वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपको आ जाएगा x इक्वल टू 4। ये हमारा सॉल्यूशन है। यानी हमने क्या किया, एक क्वेश्चन था लॉगरिथमिक फॉर्म में गिवन, उसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके x का वैल्यू फाइंड किया। सिमिलरली अब दूसरे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, log of x to the base 4 will be equal to 3/2। सॉल्यूशन। अब देखें दोनों क्वेश्चंस की वैरायटी थोड़ी चेंज है। यहाँ पर जो x गिवन था वो बेस की फॉर्म में था, यहाँ पर जो x है वो वैल्यू वाली जगह पे, ठीक। तो यानी दोनों क्वेश्चंस की वैरायटी थोड़ी चेंज है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करें, देखिए पहले तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें, बेस सेम ही रहेगा। यहाँ से इस साइड जो होता है वो पावर होता है, यानी इसके ऊपर आ जाएगा पावर विल बी इक्वल टू x, क्या है आपका वैल्यू है। मैंने आपको क्या बताया कि आपने क्या करना है, दोनों साइड पावर को इक्वल करना है। अब हम क्या करेंगे, इस जगह पे पावर को क्या करेंगे, हम दोनों साइड इक्वल करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर अगर 1 है पावर तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, बेस सेम करें दोनों के या पावर सेम करें, एक टेक्निक होती है। लेकिन उससे पहले अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 को 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, होल पावर 3/2 लिख सकता हूँ, ये इक्वल टू x सेम ही है फिलहाल। अब देखिए यहाँ पर ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा 2/3 विल बी इक्वल टू x, यानी यहाँ पर ऑटोमेटिकली x का वैल्यू आ जाएगा 2 क्यूब का वैल्यू क्या आ जाता है 8, यानी ऑटोमेटिकली आपके पास x का वैल्यू आ गया। यानी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर ऑटोमेटिकली x का वैल्यू आ जाएगा, आपको बेस या एक्सपोनेंट इक्वल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में बेस या एक्सपोनेंट को इक्वल करना पड़ता है। तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। ये आपका क्या है, आंसर है x का। उसके बाद दो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है तो सेम वैरायटीज के, लेकिन थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, log of 25 to the base √5 is equal to x के। इसको आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें, यानी आपका जो बेस है वो सेम ही रहेगा √5, उसके ऊपर पावर क्या आ जाएगा x, विल बी इक्वल टू ये इस साइड क्या आ जाएगा आपका 25। अब देखिए हमारा क्या था, या तो बेस सेम करना था या तो पावर। इन क्वेश्चंस में क्या था, आपका x जो वेरिएबल था, अननोन था, वो बेस की फॉर्म में था, तो हमने पावर को इक्वल किया था। यहाँ पर हमारा जो बेस है तो एक वेरिएबल है, अननोन है, वो पावर की फॉर्म में, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेस को इक्वल करेंगे। कैसे करेंगे, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं √5 होल पावर x विल बी इक्वल टू 5/2। ओके, अब इसको अगर मजीद सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं 5 होल पावर 1/2 विल, उसके ऊपर पावर आ जाएगा आपका x विल बी इक्वल टू 5/2। इसको अगर आप मजीद सिंप्लीफाई करें तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, अब देखिए पावर के ऊपर अगर पावर हो गया तो हम क्या करेंगे, दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1/2 मल्टीप्लाई बाय x। तो 5 के ऊपर पावर कौन सा आ जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय x, यानी आपके पास पावर क्या आ जाएगा x/2 विल बी इक्वल टू, इस साइड आपका क्या है 5/2, यानी 5 स्क्वायर। देखिए अब दोनों साइड हमने क्या कर दिए, बेस इक्वल कर दिए। हम क्या करेंगे, इन दोनों बेस को कैंसिल करके बाकी जो आपके बच गए एक्सपोनेंट्स, उनको क्या करेंगे, एक दूसरे के इक्वल कर देंगे, यानी इस साइड बचा है x/2 और उस साइड सिंपल बचा है 2। अब देखिए ये 2 इस साइड डिवाइड कर रहा है, तो वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास जो x का वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये है हमारा आंसर। उसके बाद हमारा आखिरी क्वेश्चन है, log of 55 to the base 55, log of 55
टू द बेस 55 इक्वल है हमारा x के। इसको हम सोल्व करेंगे। सेम टेक्निक यूज करें। पहले इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें, यानी बेस सेम ही रहेगा। बेस के ऊपर इस साइड वाला जो आता है नंबर होता है वो हमारा पावर होता है, वो हमारा ऊपर आ जाएगा पावर की फॉर्म में। और विल बी इक्वल टू ये वाला वैल्यू भी हमारा 55 है तो इस साइड आ जाएगा आपका 55। अब देखें इसकी बेस ऑटोमेटिकली इन दोनों के बेस के इक्वल है। इसका पावर हम 1 कंसीडर करते हैं, अंडरस्टूड होता है, तो दोनों के बेस कैंसिल हो गए तो आपके पास x का वैल्यू क्या आ जाएगा, जस्ट 1 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया x का। तो आज के लिए ये इतना ही काफी था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन में लॉगरिथमिक के रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करके सोल्व किया, x का वैल्यू फाइंड किया, उसमें हम क्या करेंगे, लॉगरिथमिक फॉर्म को यूज करेंगे और हम क्या करेंगे, x या अननोन जो भी वेरिएबल होगा उसका वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, थैंक यू।